मुझे, तो मुझे कुछ देना अगर वो आपका यहाँ पे वसूल नहीं है तो वो फिर मेरे लिए वो बेकार है। नहीं, तो बट थैंक फैसिलिटी दे रहे हो कि घर बैठ के इतना कुछ बता रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, ये भी कोई कम नहीं है, पहली थैंक यू बात। प्रीति जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका फीडबैक सुन के। नेक्स्ट और कौन है? मैं ये चाहती हूँ एक्चुअली इंट्रोडक्शन इसलिए ले रही हूँ, मैं तो सबको जानती हूँ। जैसे कोई, हाँ, कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं, अभी प्रकम्या जी ने बताया ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जीएसटी में वर्किंग है। आप देखिए अभी हमारे साथ गिन्नी जी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये अपने बारे में बताएंगी अभी। गिन्नी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं इसलिए करवा रही हूँ आपस में इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता लगे कि आज की डेट में कितना लोग अवेयर हो गए हैं। लव्यांश हैं जो कि खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं, 4 ईयर से वो क्लास ले रहे हैं। ये बेसिक क्लास है और अभी आगे के लिए बहुत सारी नॉलेज, मैं क्या क्या क्लासेस होंगी वो बताऊंगी आपको। एक बार गिन्नी, मैं चाहूंगी आप अगर कंफर्टेबल हैं मैम तो आज मेकअप करने का हाँ जी लव्यांश, कुछ कहना चाहते मेरे को बस थोड़ा मेरा मैं ये बोल रहा था मेकअप बताइएगा। आज बिल्कुल, आज देखिए मैं अभी बता देती हूँ, एक बार मैं जरा इंट्रोडक्शन ले लूँ। गिन्नी जी आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, फिर मैं बात करती हूँ अभी लव्यांश जी। गिन्नी Hello बताइए। everyone, I am Ginny Rani and by profession I am a software engineer. I have around 10 years of experience और recently मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की है। तो मैं इंदु भाभी की जो क्लाइंट हूँ अराउंड 8+ years से हूँ और मैंने कहीं और नहीं ट्राई किया। इनकी सर्विसेज इतनी बेस्ट है कि मैं कहीं और देख ही नहीं सकती हूँ। और अभी मैं राइट ये नाउ आप कहाँ से हैं? एक बार बताइए लोगों को कि आप कहाँ से बोल रही हैं। राइट नाउ मैं पटना से हूँ, नेटिव प्लेस से। बेसिकली मैं रिसाइड करती हूँ इंदिरापुरम गाजियाबाद में। तो मैं कोर्स को इस तरह से देख रही हूँ ताकि मैं खुद अपना पर्सनल ग्रूमिंग कर सकूँ और मैं कहीं आउटस्कर्ट में जा रही हूँ, क्लाइंट साइड पे मीट कर रही हूँ, तो मैं खुद मेकअप वगैरह कर लूँ और उनसे जाके मीट कर लूँ। अदरवाइज इनकी सर्विसेज तो इतनी बेस्ट है कि मैं कहीं और ट्राई नहीं कर सकती। थैंक यू। थैंक यू गिन्नी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं खुद चाहती हूँ कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे लवली प्यारे, मतलब मैं खुद आप लोगों को बहुत दिल से प्यार करती हूँ, क्योंकि सिर्फ ये दोनों साइड से होता है। मेरी सर्विस तो है ही अच्छी, बट आप लोगों का प्यार इतना है और आप लोगों की नेचर इतनी अच्छी है कि मैं छोड़ ही नहीं पाती। और दूसरा उसके बाद मैंने ये सोचा कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे नियर डियर हैं, मैं सबको एक छोटा-सा कोर्स सिखाऊँ, ताकि वो हर वक़्त, तो देखिए सैलून में कोई नहीं जा सकता। हर वक़्त अब जैसे कोविड था अभी, तो कोविड में तो सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीज़ों के रहते हुए कि हम लोगों को एक-दूसरे के वही ना सोशल डिस्टेंस रखना, तो एक जगह नई जगह जाते हुए लगता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या इन्फेक्शन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सभी क्लाइंट्स को और अपने नियर डियर फ्रेंड्स को मैं छोटे-छोटे हैक्स, छोटी-छोटी टेक्निक सिखाऊँ कि वो खुद से तैयार होके जाएँ और सुंदर ब्यूटीफुल लगें। और बाकी तो जो सैलून में हो सकता है वो खुद तो मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वो अलग हैं। कहीं पार्टी और बड़ी कोई फंक्शन में जाते हो तो वो तो ऑब्वियसली आप लोग मेरे पास आते ही हो या जिसके पास भी जाते हो। बट अपने सेल्फ ग्रूमिंग सबको बहुत ज़रूरी है करनी। तो चलिए, और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अगर कोई भी इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता है, अपने बारे में बताना चाहता है, तो एक बार अपना माइक अनम्यूट करें और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वीडियो मत ऑन करें, बट एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कि आप कहाँ से हैं। देखिए अभी जैसे गिन्नी ने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इस टाइम पटना में हैं, बट ये वहीं से इसको अटेंड कर रही हैं। और परकम्या जी हैं जो कि जीएस हैं, मतलब अलग अलग हेलो डिफरेंट। जी हेलो, आई एम खुशी कोहली। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। वेलकम खुशी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्योंकि सबको सुंदर दिखने का हक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, गर्ल्स हो, वुमेन्स हो, कोई भी हो। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप सभी लोग इंटरेस्टेड है। और कल की क्लास कैसी लगी खुशी आपको? मैम बहुत अच्छी थी। चलिए गुड। और कोई है? नहीं तो फिर हम फटाफट बस अपनी हेलो क्लास मैम। स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो मैम, हेलो मैं संध्या बोल रही हूँ, जी जी। गाजियाबाद से। वसुंधरा में रहती हूँ और इससे पहले मैं वेस्टीज में आने से पहले मैं रीसेलर थी। एक्चुअली में कुछ ना कुछ करने का जुनून था और बच्चे छोटे थे तब मैंने रीसेलिंग शुरू किया, और फिर अब आके बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने ये ज्वाइन किया।
और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं आपसे जुड़ी, क्योंकि मेरा तो पैशन ही है। मैं तो चाहती हूँ कि मैंने जो मेकअप, लाइट मेकअप जो भी मतलब बेसिक कोर्स किया है उसको आगे इनहेंस करूँ और सीखूं और इस फील्ड में आगे जाऊं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच संध्या जी। आपको अच्छा लगा और मैं आपका जो टाइम है उसका वैल्यू आपको दे पाई। एंड चलिए अभी कोई और मुझे नहीं लगता इस मूड में है अपना इंट्रोडक्शन देने के। है कोई गुड इवनिंग तो मैम। गुड मैं मॉर्निंग आयशा मैम। बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जी, मैं आयशा बोल रही हूँ, मैं मेरठ से बोल रही हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। एंड कल की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी एंड बहुत इंफॉर्मेटिव भी थी। थैंक यू सो मच। देखिए मैं फीडबैक इसलिए ले रही हूँ कि अगर आपको कल कुछ भी डाउट रह गया है तो मैं पहले उसे क्लियर करूंगी, देन आगे मैं बढ़ूंगी आज। बेशक हमारा 10-5 मिनट ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल की जो बेसिक था अपना स्किन का प्रिपरेशन वो समझ नहीं आएगा तो आगे मेकअप में फिर बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं। ठीक है। और जब ये 3 दिन की क्लास होगी, अभी उसके बाद हम एक क्लास और प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारी 5 डेज और 7 डेज की अलग अलग वर्कशॉप्स होंगी, जिसमें इसका एडवांस वर्जन होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे, एक जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, मैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डालती रहूंगी और उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जिन लोगों ने इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनको नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और भी कुछ अदर उनको चीजें एज ए बोनस भी मिलेंगी, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कुछ हेयर स्टाइल भी मैं दे सकती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, और भी कुछ हैक्स दे सकती हूँ। तो वो बहुत सारी चीजें आगे रहेंगी। तो अभी बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने इंट्रोडक्शन तो अपना दे ही दिया था, माई सेल्फ इंदु त्यागी, और राइट नाउ अभी मैं देहरादून से आप सब लोगों के साथ बात कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। आई होप आप लोगों के यहाँ पे भी है काफी सारी ठंड। तो ठंड में हम लोग 1 टू 1 बैठ के इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हीट आ रही है, जनरेट हो रही है, क्योंकि खुशी भी हो रही है सबको देख के और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेकअप। तो आज चलते हैं सेकंड राउंड पे। हमारे आज की जो सेकंड हमारी क्लास है वो थी प्रोडक्ट के बारे में। तो कल का थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कल हमने बात की थी कि मेकअप प्रिपरेशन, यानी कि जब भी हम मेकअप करते हैं तो मेकअप से पहले क्या करते हैं, उसकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन या फिर क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में बहुत सुंदर बन जाएं, बट वो मेकअप आपका तभी कामयाब होगा, तभी फ्रूटफुल होगा कि आपकी स्किन ऑलवेज आप उसका केयर अच्छे से करें, जिसमें कि मैंने 3 केयर कल आपको सिखाई थी और ये सब मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगी। इसका पूरा ये कल मुझे सजेशन गिन्नी जी ने दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं इसका पूरा पीडीएफ दूंगी आपको बना के रिटर्न में कि 1 टू 1 आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। तो ये सब रिटर्न में आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। कल मैंने 3 केयर बताई थी। डेली केयर, जो हम डेली हमें रखना चाहिए अपना स्किन का केयर, वीकली केयर और मंथली केयर। उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर है तो अभी क्लियर कर सकती हूँ मैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा है प्रोडक्ट नॉलेज। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए, अगर है तो हैंड रेज कर देना या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नॉलेज। क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट नहीं पता होगा मेकअप में हमें यूज क्या करना है, क्योंकि लोगों को 2-3 ही चीजें पता होती हैं, काजल, लिपस्टिक, लाइनर हो गया या फाउंडेशन हो गया। अब उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन है। कल हमने बात की थी, अगर हम अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो सबसे पहले क्लिंजर टोनर क्लीन करेंगे फेस को, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, माइसिलर वाटर, जो मैंने कल आपको दिखाया था। माइसिलर वाटर मैंने आपको बोला था आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट मैं जो यूज करती हूँ मैंने आपको दिखा दिया था। मतलब आज हम इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ माइसिलर वाटर के बारे में बात करूंगी। तो माइसिलर वाटर आपको क्या करेगा, आपकी स्किन को टोन करेगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पोर्स ओपन होते हैं, जिससे कि बाद में मेकअप थोड़ा फटाफटा सा अजीब सा हो जाता है और बहुत ही रफ नजर आता है। तो माइसिलर वाटर बहुत अच्छा काम करेगा, इसको कर ले। यूज कैसे करना है, कॉटन लेना है, उसको हल्का सा गीला करना है, बहुत गीला नहीं करना, हल्का सा गीला करना है, और उसमें माइसिलर वाटर डालना है और पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। इसको लगा के इसको 2 से 3 मिनट का गैप देना है। ठीक है। तो हर जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो फेस पे, उसमें 1 से 2 मिनट 3 मिनट का गैप होना चाहिए। एकदम से लगातार चीजें नहीं तो वो सेटल नहीं हो पाएंगी। माइसिलर वाटर यूज करने के बाद
आपको एक अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है जो आपको सूट करता है, आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं हाइड्रेशन क्रीम यूज करती हूँ, स्टेम सेल थेरेपी पे है ये फॉर्मूला 9 की, मैं ये यूज करती हूँ एज ए प्राइमर। मैं इसे प्राइमर की जगह यूज करती हूँ। और अगर आपके पास कोई भी ब्रांड का प्राइमर है तो वो आप यूज कर सकते हो। हमने 3 प्राइमर की कल बात की थी। एक होता है जेल बेस्ड प्राइमर, एक होता है हमारा एचडी प्राइमर। तो मैं आपको एचडी प्राइमर दिखा देती हूँ। मैं ये एचडी प्राइमर यूज करती हूँ, एक प्रोफेशनल ब्रांड है, इसका नाम है क्राइलन। तो ये प्रोफेशनल ब्रांड है जो मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं। आप लोग अगर करना चाहो तो ले सकते हो, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। क्रायलन का ब्रांड है। ये एचडी फाउंडेशन है। एचडी फाउंडेशन ये ऑल स्किन टाइप है, ऑयली है, ड्राई है, कैसी, बट एक्सेसिव अगर ड्राई है तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये स्किन के अंदर जितना भी ड्राइनेस है उसको क्योर करता है। और ये करता क्या है, सबसे अच्छा जो काम करता है कि हमारी स्किन की तीनों लेयर में ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, ताकि मेकअप बाद में पैची ना पड़े, मेकअप ड्राई ना हो, लाइंस नहीं आएंगी बाद में मेकअप में। अगर ये नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास कोई प्राइमर है अच्छा सा आपकी अकॉर्डिंग टू योर स्किन, और मैंने स्किन का भी बता दिया था, ड्राई पे कौन सा यूज होगा, क्रीम बेस्ड फाउंडेशन प्राइमर यूज होगा, ऑयली पे जेल वाला यूज होगा। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो उस पे हम क्या यूज करेंगे, उस पे हम यूज करते हैं फ्रेंड्स सिरम। ठीक है, अब मेरे पास सिरम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिरम आप बहुत सारी कंपनीज का ले सकते हो, यहाँ पे मैं कोई कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जो यूज करती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ आपको। एक मैं यूज करती हूँ, ये भी फॉर्मूला 9 का यूथ एलेक्सिर है। ये जेल, इसमें ये गोल्ड डस्ट के साथ है, इसके अंदर गोल्ड भस्म डली हुई है और सिरम टाइप से है। ये वेरी सेंसिटिव स्किन को भी क्योर करता है। और एक सिरम मैं ये यूज करती हूँ, ये भी एक कंपनी है। अब कंपनी के नाम में यहाँ पे मैं बता नहीं रही हूँ तो मैं इसका भी नहीं बताऊंगी। तो मैं ये 2 ही सीरम यूज करती हूँ अपने मेकअप में, बट मोस्टली मैं अपने लिए तो यही यूज करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था मैं ऑर्गेनिक पे ही जाती हूँ हमेशा। ये करने के बाद या तो आप प्राइमर लगाएं, अगर आपके पास है प्राइमर और आपकी स्किन को सूट कर रहा है। अच्छा, प्राइमर को भी लगाना कैसे है, वही आपको 7 डॉट्स लगानी है। कल हम लाइव डेमो करेंगे तो वो सब चीज आपको समझ आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, नेक पे 2, क्योंकि नेक पूरी कवर करनी है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी चीज आप अप्लाई करेंगे, फेस, नेक एंड ईयर, कान, क्योंकि क्या होता है आपने कभी देखा होगा कि इतना फेस बड़ा गोरा नजर आता है और किसी ने अगर जूड़ा बनाया तो उसके कान अलग से नजर आएंगे, नेक अलग से। तो जो मेकअप होता है वो हमेशा जो भी ओपन एरिया है हमारी बॉडी का उसको कवर करना होता है हमें, जिसमें कि हमारा नेक भी आता है और हमारे ईयर भी आते हैं। तो जो भी चीज लगाएं वो अपने सब नेक, ईयर और पूरे फेस को आपको कवर करना है। प्राइमर या सिरम में से कुछ भी एक चुनना है आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ठीक है, अब ऑयल की बात आती है। बहुत सारे आपने देखे होंगे यूट्यूब पे ऑयल्स यूज करते हैं, तो वो ऑयल भी लाइक सिरम की तरह ही होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, बट वो ऑयली और पिंपल स्किन पे बिल्कुल नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। और गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं लगाना उनको, वो आप विंटर में यूज कर सकते हो। और ड्राई स्किन पे तो ऑल वेदर में चलते हैं, जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो मैं हमेशा यूज कर सकती हूँ ऑयल और सिरम, तो मेरी स्किन पे कोई दिक्कत नहीं आती। बट ऑयली स्किन पे गर्मियों में वो मेकअप को बिल्कुल मेल्ट कर देगी और वहां से पैच पड़ जाएगा। तो ये आपको समझना है कि आपकी स्किन कैसी है और आपको क्या प्रोडक्ट अपना परचेज करना है और कब क्या यूज करना है, ये बहुत मैटर करता है। कई बार होता है लोग गर्मी में ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे जिसमें बहुत ऑयल है, कोई ऐसी क्रीम, तो उसके बाद उनका डेफिनेटली स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होगी तो मेकअप काला पड़ने के चांसेस है और मेकअप निकलने के भी चांसेस है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मतलब ध्यान देने वाली हैं और आपको इस पे ध्यान देना भी चाहिए। देन उसके बाद जब आपने ऑयल या प्राइमर जो भी लगाना है, सिरम, तीनों में से, उसके बाद आपको अगेन फिर से 2 या 3 मिनट का आपको स्किन को रेस्ट देना है। मतलब जब तक आप अपना प्रोडक्ट दूसरा खोलोगे, उठाओगे, तो वो 1-2 मिनट हो जाता है। उससे क्या होगा, वो जो भी आपने लेयर, उसको भी जब हमने डॉप लगाई उसको भी हमें हल्के हल्के हाथ से सिर्फ फिंगर टिप से उसको स्किन पे मर्ज करना है। मसाज नहीं करना कोई भी प्रोडक्ट का, सिर्फ उसको लेयर पे लगाना है। जो हम लोग प्रोफेशनल जब लगाते हैं तो हम लोग सारी एप्लीकेशन एक ब्रश से करते हैं, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ब्रश। नजर आ रहा होगा आपको, फाउंडेशन ब्रश नजर आ रहा होगा।
ये आपको कुछ ब्रशेस हैं, अभी ये भी मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से लेने। पहले ब्रशेस ही बता देती हूँ। हम लोगों ने अपने स्किन की प्रिपरेशन कर ली, क्लिनजिंग टोनिंग कर ली, मॉइस्चराइजिंग कर ली, हमने प्राइमर भी लगा लिया। प्राइमर, सिरम या ऑयल, तीनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं। देन अब कुछ मेरे, आप देख सकते हो, मैं आपको अपना किट, ये भी मेरा एक मिनी किट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जो ये इसमें जो ब्रशेस आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत कम ब्रशेस हैं इसमें। ये मेरे पास बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं ब्रशेस, मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं आपको वो ब्रश दिखा रही हूँ अभी मेन निकाल के, जो आपको सेल्फ मेकअप में यूज करने होंगे। सबसे पहला ब्रश आता है फ्रेंड्स, फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश ये बहुत काम का है। एक तो सबसे पहले बहुत हाइजीनिक होता है कि आप इससे जब एप्लीकेशन करते हैं तो आपके हाथों की जो कुछ डस्ट है, गंदगी या कोई जर्म्स है, वो आपके फेस पे नहीं आते। आप इससे हाइजीनिकली मेकअप कर सकते हो। दूसरा, इससे एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है और प्रोडक्ट भी कम लगता है, क्योंकि जब हम हाथ से लगाते हैं तो प्रोडक्ट हाथों में भी अब्सॉर्ब होता है, तो इससे प्रोडक्ट की भी बचत होती है। तो बहुत अच्छी कंपनी का कोई भी फाउंडेशन ब्रश आप ले सकते हो। देन उसके बाद आता है पाउडर ब्रश। ठीक है, ये पाउडर ब्रश के नाम से ही आता है, बहुत सॉफ्ट होता है। आप देख सकते हो, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो इतना, ये मेरे तो 100% ह्यूमन हेयर के ब्रशेस हैं, बहुत मतलब कॉस्टली हैं ये वाले, 2-2, 3-3 हजार का एक ब्रश है। बट आप नॉर्मल रेंज के ब्रश ले सकते हो, अच्छे किसी भी ब्रांड के, क्राइलन के ले सकते हो, PAC के ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड हैं। उसके बाद ये तीसरा ब्रश आता है हमारा ब्लशर ब्रश। ब्लशर, ये बहुत जरूरी ब्रश है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये रखना है आपको हमेशा। कल जब लुक दिखाऊंगी तो पता लगेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 3 ब्रश हो गए, फाउंडेशन, पाउडर और ब्लशर ब्रश। ठीक है, अब ये 3 ब्रश के बाद अगेन आपको एक ब्रश चाहिए, जो है आपका आई शेडो ब्रश। ठीक है, कि जब हम आईज पे मेकअप करते हैं तो हम इससे आई शेडो भी लगाते हैं और इससे हम आईब्रोज भी फिलिंग कर सकते हैं। वैसे जो हम लोग प्रोफेशनली यूज करते हैं, हमारी आईब्रोज के लिए अलग से एक ब्रश होता है, जिसको हम एंगुलर ब्रश भी बोलते हैं, इससे हम फिलिंग करते हैं। बट अगर आप ज्यादा नहीं लोगे, इसी से भी आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। तो एक ये ब्रश हो गया, और एक इस तरह का ब्रश आता है, उसे हम बोलते हैं पोनी टेल ब्रश। आप नाम भी लिख सकते हो। सबकी वीडियो बंद है, कोई तो अपनी वीडियो ऑन कर लो ताकि मुझे पता लगे कोई सीख रहा है मुझसे। इंदु जी, रचना दीदी को एक बार एंटर कर लीजिएगा, वेटिंग में चल रही है। हाँ जी, ये इसको हम बोलते हैं पोनी टेल ब्रश। ठीक है, तो आई शेडो ब्रश हो गया, पोनी टेल ब्रश हो गया, ये हमारे आईज के काम आएंगे और आईब्रोज को फिल करने के काम आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद 2 ब्रश और है मेरे पास। एक ये ब्रश है लिप ब्रश, लिपस्टिक फिल करने के लिए, और एक ये ब्रश है, बहुत ही जबरदस्त ब्रश है ये, आपको दिख रहा होगा, अजीब सा टेढ़ा सा ब्रश है ये, ऐसे टेढ़ा जा रहा है यहाँ से, बट बहुत ही सॉफ्ट है। इसको हम बोलते हैं कंटोर ब्रश, आप लिख सकते हो कंटोर ब्रश। अब इसका क्या काम है? अब इसका तो सबसे ज्यादा काम, अगर ये सारे ब्रश आपके पास हैं और ये ब्रश नहीं है, तो सोचो आपका मेकअप अधूरा है। कैसे? जब कोई भी हम जो मेकअप करते हैं, मेकअप के लिए बहुत सारे फेसेस होते हैं, बट जो आइडल फेस होता है, आप लिख सकते हो इसको, पॉइंट यहाँ पे मैं इसको पॉइंट नोट कराना चाहूंगी, जो आइडल फेस होता है वो होता है राउंड फेस। कौन सा होता है? राउंड। हमेशा किसी का कैसा भी फेस है, उसे हम अल्टीमेटली राउंड लेके आना होता है फाइनल टच में हमें, किससे? कंटोर करने के बाद। तो इससे हम कंटोर करते हैं। ये मैं कल आपको जब मेकअप दिखाऊंगी तो उसमें इसका यूज करके दिखाऊंगी। और इसको किस किस पे यूज करना है। ड्राई कंटोर होती है। कंटोर का मतलब होता है कट करना किसी भी चीज को। मान लीजिए जैसे मेरा फॉरहेड बहुत ऊंचा है, तो मैं इसलिए ज्यादातर अपने हेयर को ऐसे रखती हूँ ताकि थोड़ा कवर हो जाए, बट हम मेकअप में भी इसको कट करते हैं, यानी कि थोड़ा शेड देंगे डार्क कलर से, ताकि वो जो फोटोज में या हम कैमरे के सामने है तो वो थोड़ा कम छोटा लगे, मतलब ज्यादा ब्रॉड ना लगे। नोज को, जिनकी नोज फेस से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो हम उससे उस पे, ये एंगुलर इसलिए है कि इससे हम लोग उसको कट करते हैं शेडिंग करके कलर से। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्किन से 4 या 5 शेड डार्क कलर कंटोर का लेके हम उसको कटिंग करेंगे, कल दिखाऊंगी उसके स्ट्रोक। दूसरा यहाँ से होता है, किसी की ये जॉ लाइन बहुत ज्यादा निकली हुई होती है, चीज बहुत ये बल्कि बल्कि, और किसी की डबल चिन होती है काफी, तो जब वो लोग मेकअप करते हैं तो उनका फेस और 4 गुना बड़ा लगता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि हम लोग जब भी फाउंडेशन लगाते हैं या पाउडर लगाते हैं, तो हमारा फेस इतना हैवी लगता है कि हम लोग डर के मारे फिर मेकअप ही नहीं करते।
मतलब फोटोज में, नॉर्मल में नहीं लगेगा, फोटोज में आएगा क्योंकि वो लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। तो हम ये, क्योंकि मेकअप हम मैंने आपको बताया था ये स्क्रीन को फेस करने के लिए होता है, तो इस ब्रश से जब वो डार्क शेड हम लेते हैं तो हम यहाँ से वो जो भी एक्स्ट्रा फेस का, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फेस का जो लुक देना है वो राउंड ही देना है, ओवल शेप। तो जो जो एक्स्ट्रा आपकी जगह हम उसको कट करते जाएंगे इससे शेड दे दे के। तो जब वो आप कैमरा फेस करेंगे या फोटो आएगी तो वो बहुत ही फेस पतला नजर आएगा, नाक पतली नजर आएगी, फॉरहेड छोटा नजर आएगा। तो ये ब्रश आपके मेकअप को कंप्लीट करता है और बहुत मुश्किल नहीं है। मैं ड्राई कंटूर सिखाऊंगी आपको। दो तरह की कंटूर होती हैं, एक क्रीम कंटूर होती है जो क्रीम से मतलब क्रीमी बेस से आती है, और एक होती है ड्राई पाउडर से। तो मैं आपको पाउडर वाली सिखाऊंगी क्योंकि पाउडर वाली बहुत इजी होती है और वो सेल्फ मेकअप में ज्यादा यूज होती है। क्रीम कंटूर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं क्योंकि उसको बहुत अच्छे से मर्जिंग करनी होती है, उसको बहुत हैंडल करना पड़ता है। अगर पैच रह गया तो वो बहुत गंदा लगता है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो वो हमारी जो आगे की क्लासेस होंगी जब 5 या 7 डेज की, और मैं आगे प्लान कर रही हूँ फेब या मार्च में हम लोग 2 दिन या 3 दिन का पूरा फुल डे का वर्कशॉप भी करेंगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ। तो वो दिल्ली में या गाजियाबाद में ही होगा, उसकी भी बताऊंगी। तो तब आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी सामने। तो अभी तो सिर्फ मैं वो चीज सिखा रही हूँ जो आप अपना डेली फटाफट 5-7 मिनट में करके निकल जाओ। तो ये बहुत जरूरी ब्रश है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको जो टोटल ब्रश दिखाए हैं, कितने दिखाए हैं, 6 ब्रशेस दिखाए हैं मैंने। फाउंडेशन ब्रश, पाउडर ब्रश, ब्लशर ब्रश, कंटूर ब्रश, आई शेडो ब्रश, पोनी ब्रश बोलते हैं जिसे, और एक है लिप ब्रश। तो ये सारे जो ब्रशेस हैं ये आपके मेकअप किट में होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये इतने ब्रश मिनिमम है, ये होने ही चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त मैजिकल प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मेकअप ब्लेंडर। अब ये मत पूछना ये कौन कौन सी कंपनी के हैं, कंपनी मैं यहाँ कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगी, एक दो का मैंने बता दिया था बट अब मैं नहीं बताऊंगी। आप मुझसे इंडिविजुअली बात करोगे तो मैं बता दूंगी। ये इसको हम बोलते हैं मेकअप ब्लेंडर, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये इतना सा है, और जैसे ही मैं इसे पानी में डिप करूंगी इसका साइज 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे पानी में डिप करते हैं 3 गुना साइज में बड़ा हो जाता है, और इसको हम स्क्वीज करते हैं एक्स्ट्रा पानी निकाल के, जब हम मेकअप को लगाते हैं तो हम इससे ब्लेंड करते हैं। फाउंडेशन ब्रश से हमने फाउंडेशन लगाया और इससे हमने उसको ब्लेंड किया। जब हम इससे ब्लेंड करते हैं एक तो प्रोडक्ट कम लगता है, ठीक है। दूसरा हीट नहीं आती, क्योंकि जब हम हाथ से किसी चीज को लगाते हैं तो स्किन में आप देखते होंगे एक हीट आ जाती है, गर्मी आ जाती है, जिससे मेकअप काले पड़ने के चांसेस होते हैं। तो आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे भी मेकअप आर्टिस्ट इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इससे हम बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं, मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपका फाउंडेशन। ये मेकअप ब्लेंडर हो गया। अब उसके बाद आज मैं प्रोडक्ट की ही बात कर रही हूँ, कौन कौन से आपको प्रोडक्ट चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को कल भी बोला था अपना किट सामने रखना, मुझे दिखाना आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। एक ये आता है, इसे हम बोलते हैं पाउडर पफ। इसके अंदर स्पंज डाला होता है, ये इसको हम वॉश भी कर लेते हैं, हम इजीली वॉश हो जाता है ये। तो ये पाउडर पफ आता है, इसमें मतलब इस पे कलर पे मत जाना, मेरा ब्लैक है, इसमें व्हाइट भी आते हैं, क्रीम भी आते हैं। पाउडर पफ के नाम से कपड़े का होता है, इसके अंदर स्पॉन्ज डली होती है, फोम डली होती है, ऊपर ये कपड़ा वेलवेट होता है। तो ये पाउडर पफ के नाम से आता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पाउडर हम इसी से लगाते हैं, जब हम इससे पाउडर लगाते हैं दबा दबा के तो मेकअप ज्यादा स्टे करता है। और जो ये पाउडर ब्रश आप बोलोगे तो पाउडर ब्रश भी दिखाया था आपने, तो ये पाउडर ब्रश उसको मिक्स करने के लिए है, इसका यूज अलग है, इसका यूज अलग है। ये पाउडर अप्लाई करेंगे, इससे पाउडर को मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो सेट हो जाए, ठीक है। और उसको वाटरप्रूफ कैसे करना है, मेकअप को वाटरप्रूफ कैसे करते हैं, वाटरप्रूफ कोई प्रोडक्ट नहीं होता कभी भी, एक टेक्निक होती है वाटरप्रूफ करने की मेकअप को, वो कल सिखाऊंगी। तो कल के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कोई सस्पेंस, तभी रिवील होगा कल। तो वो साथ साथ मेकअप करते हुए दिखाऊंगी कि मेकअप को वाटरप्रूफ कैसे करना है, बहुत ही इजी, कुछ नहीं लेना उसके लिए, एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आपके घर में होती है, उसी से आप कर सकते हो, वो कल बताऊंगी। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं हमारे, ये आपको पाउडर अप्लाई करना है और इससे पाउडर को मिक्स करना है, मर्ज करना है अपने फेस पे, राइट। तो ये हमारे टूल्स हो गए जो हमें मेकअप करते हुए अपनी किट में चाहिए, ये मिनिमम है बेसिक, जो सेल्फ मेकअप की बात हो रही है। अब उसके बाद क्योंकि हमने स्किन को प्रिपेयर किया था, क्लिनजिंग टोनिंग की थी हमने, उसके बाद उस पे मॉइस्चराइजर की लगाया था, उसको हाइड्रेट किया था स्किन को। उसके बाद हमने उसको प्राइमर लगाया था, प्राइमर
सिरम या ऑयल, ब्यूटी ऑयल, कुछ भी तीनों में से अकॉर्डिंग टू योर स्किन जो आपने लगाया, उसके बाद उसको 2 मिनट रेस्ट देंगे। जब वो रेस्ट करके अच्छे से मर्ज हो जाएगा, उसके बाद हम देन लगाएंगे फाउंडेशन। मैं जो यूज करती हूँ, मैं ये यूज करती हूँ, ये इटली का एक ब्रांड है और मिनरल बेस्ड है। और सबसे अच्छी बात है इसकी, इस प्रोडक्ट की जो मैं यूज करती हूँ, ये लेड फ्री है। लेड बहुत बड़ा कारण, जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट चूज करें फ्रेंड्स, किसी भी ब्रांड का हो, एक चीज जरूर देखना उसमें कि वो लेड फ्री है या नहीं, क्योंकि लेडीज में बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का उसके मेकअप के प्रोडक्ट। क्योंकि सिर्फ मैं ये नहीं कह रही मेकअप से ही कैंसर होता है, बट एक कॉज है ये भी, क्योंकि मेकअप जो हम लगाते हैं, चाहे वो लिपस्टिक है, काजल है, मस्कारा है, फाउंडेशन है, ये तो कॉमन चीज सब लगाते ही हैं। तो इसमें एक वो पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं लेड। तो जो भी लेड फ्री प्रोडक्ट है आपका, आप उसी प्रोडक्ट को परचेज करें। तो मैं जो प्रोडक्ट लगा रही हूँ, ये एमओ मिस्टर मिलान का इटली से फॉर्मुलेट एक बहुत ही जबरदस्त फाउंडेशन है, और इसके अंदर एसपीएफ भी है, एसपीएफ 30। और कल मैंने आपको बताया था कि एसपीएफ हमारी लाइफ में कितना रोल अदा करता है। एसपीएफ हमें जरूर चाहिए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर हमारे हर प्रोडक्ट, हर कॉस्मेटिक ब्यूटी में होना चाहिए। सिर्फ नाइट केयर के प्रोडक्ट छोड़ के सब में होना चाहिए। लिपस्टिक में भी होना चाहिए, काजल में भी होना चाहिए, लाइनर में भी होना चाहिए, मस्कारा में भी होना चाहिए, राइट। तो ये इसमें भी आपको फाउंडेशन जो भी कंपनी का आप चूज करते हो, पहला देखना है आपको उसमें वो लेड फ्री है या नहीं, ठीक है। दूसरा क्या देखना है आपको, आपको अपनी स्किन का शेड चेक करना है, ठीक है। अब शेड कैसे चेक करते हैं, लोग जाते हैं यहाँ पर हाथ पे दिखा देते हैं। तो कभी भी हाथ पे शेड को चेक नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि हाथ के और फेस की स्किन दोनों में फर्क होता है। जब हम फेस पे वो हाथ पे लगाते हैं कोई लिपस्टिक का शेड तो बड़ा प्यारा लगता है, जब लिप्स पे लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है या नहीं? सुन भी रहे हो? नहीं होता है ऐसा? होता यस है मैम। बिल्कुल। तो कारण यही है कि हमें कभी भी वो प्रोडक्ट हाथ पे नहीं लगा के देखना चाहिए। तो प्रोडक्ट लगाना कहाँ पर है? प्रोडक्ट लगाना है आपको अपनी जॉ लाइन पे। अब मैंने ये थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया यहाँ पर, ये जॉ लाइन बोलते हैं, जो हमारा ये जो पार्ट है, ये हड्डी जो यहाँ पे बोन होती है, यहाँ पर आप लगाइए ऐसे 2-3 ड्रॉप, और इसको नीचे की तरफ ऐसे मर्ज कर दीजिए। उसी टाइम वहीं पे अगर किसी भी शॉप पे आप देख रहे हो, किसी शोरूम में, तो आप देखोगे कि एक तो होगा जो आपकी स्किन में बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि लगाया है नहीं। तो वो शेड जरूर लेना, ठीक है। और एक शेड उससे लाइट ले लेना और एक शेड उससे डार्क ले लेना। 3 शेड हमारे पास होने चाहिए। अब आप बोलोगे 3 शेड क्यों? कारण है इसका, जो न्यूट्रल शेड है, जो आपकी स्किन के जैसा ही है बिल्कुल, वो मर्ज हो गया, पता ही नहीं चल रहा कुछ लगाया है। तो वो शेड आप लगाओगे दिन के प्रोग्राम में अपने, जैसे मान लीजिए आप कहीं नॉर्मल पार्टी में जा रहे हो दिन में, क्योंकि दिन में क्या होता है, हमें वो सनलाइट फेस करनी होती है। अगर आप सनलाइट में, धूप में, नेचुरल लाइट में हो, तो आपको अपनी स्किन टोन को न्यूट्रल ही रखना है, यानी कि अपना स्किन टोन जो आपका कलर है वही रखना है। बट अगर आप कहीं ऐसी पार्टी में जा रहे हो जो इंडोर है और रात की पार्टी, यानी कि लाइट्स हैं, तो आपको अपनी शेड से एक शेड लाइट लेना है, ठीक है। जैसे अब मेरे फेस पे 2 नंबर जाता है, मेरा जो फेस है वो 2 नंबर पे बिल्कुल राइट, बिल्कुल पता ही नहीं चलता मैंने कुछ लगाया है। बट अगर मैं रात में जाऊंगी तो मैं ये यूज करती हूँ 1 नंबर। और अगर एक मैंने इसका शेड लिया हुआ है 3 नंबर, 3 ले सकती हूँ मैं, 4 भी, मैं 4 यूज करती हूँ ज्यादातर। मैं 2 शेड का मैंने फर्क लिया है। मैंने क्यों लिया ये 4 नंबर, मैं इसे कहाँ अप्लाई करूंगी ये भी बताऊंगी आपको, क्योंकि हमें डार्क तो दिखना नहीं है। ये मैं यूज करूंगी 1 और 4 नंबर। 2 नंबर नेचुरल है तो मैं दिन में यूज करूंगी। मान लीजिए मैं अगर कोई भी अनमैरिड लड़की है, वो कॉलेज जा रही है दिन में, क्योंकि उसे डे लाइट फेस करनी, तो वो ये 2 नंबर लगाए। 2 नंबर का मतलब मैं इसका 2 बता रही हूँ, आप जो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन से मैच करता है तो वो आप दिन में लगाएंगे, राइट। और जो प्रोडक्ट लाइट है, जो आपके फेस टोन से एक शेड लाइट है और आपके फेस टोन से 1 या 2 शेड डार्क है, जैसे मैंने ये 2 शेड लिए हैं, ये मेरी स्किन से एक शेड लाइट है 1 नंबर, और ये 2 शेड, ये 4 नंबर है, 2 शेड डार्क है। अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगी? जो मेरा फ्रंट पोर्शन है, जो सामने से नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने फेस को पतला दिखाना है, तो फ्रंट पे जितना भी पोर्शन आपको मेरा दिख रहा है ऐसे,
अगर आप अपना फोटो खींच के देखना, आपको जितना पोर्शन नजर आ रहा है ये सारा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे हाथ के अंदर अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा हाथ के अंदर जो मेरा फेस है, इस पे मेरा जो यूज होगा यहाँ तक, कल मैं पूरा मार्क करके दिखाऊंगी। पूरे मार्क करके जो बीच का फेस है उस पे आप लाइटर शेड यूज करोगे, यानी कि मैं यूज करूंगी नंबर 1, क्योंकि मुझे ये फेस एनहांस करना है। और जो साइड का पोर्शन बचा मेरा, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर मैं लगाऊंगी नंबर 4। नंबर 4 क्यों लगाऊंगी? क्योंकि मुझे वो पतला दिखाना है, मैंने इसी में कंटोर कर दिया। उसके बाद मैं ड्राई कंटोर यानी कि कटिंग करूंगी अपने फेस की लास्ट में। तो मैंने पहले उसको दबा दिया, अगर पहले मैं यहाँ पे लाइट लगा लेती तो पहले ही और बड़ा हो जाएगा मेरा फेस, तो फिर मैं डबल कंटोर करूंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही उसको बहुत ज्यादा बड़ा ना दिखाऊं। तो ये रेकमेंडेड है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप अपने ही एक ही कलर और एक शेड जो मैंने इससे डार्क लिया था वो लगा ले, नहीं तो जो मैंने बोला था 1 या 2 शेड डार्क, वो साइड में लगेगा। जो भी आप जब अपनी आईज पे हाथ ऐसे रखोगे चिन तक, तो जो इसके पीछे का जो पोर्शन है ये वाला सारा, यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन ये पोर्शन ये यहाँ पर डार्क शेड की बिंदी बिंदी लगाओगे, यहाँ पर लाइट शेड की। ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो यहाँ पर हल्का सा एक शेड डार्क रहेगा, यानी कि फेस आपका थोड़ा पतला नजर आएगा। और जब पूरा मेकअप हो जाएगा उसके बाद हम जब कंटोर करेंगे ब्रश से तो और पतला लगेगा। तो जब आप फोटो खिंचवाएंगे या आप अपनी फोटो देखेंगे, सेल्फी लेंगे, क्योंकि नेचुरली कहीं भी जाते हैं हम तैयार होके तो फोटो तो खींचती है, तो आपका अपना फेस हैवी नजर नहीं आएगा, आप बहुत पतले लग रहे होंगे फेस से। तो आपको खुद ही लगेगा अरे मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेरा फेस तो बहुत पतला लग रहा है। और हर कोई यही चाहता है। तो फाउंडेशन चूज करते समय आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो लेड फ्री होना चाहिए, पैराबिन फ्री होना चाहिए। और ये जो मेरे दोनों जो मैं फाउंडेशन दिखा रही हूँ आपको, MOM का मिस्टर ऑफ मिलान इटली से फॉर्मुलेट है, ये दोनों ही SPF 30 के साथ हैं और लेड और पैराबिन फ्री है। और ये भी आप ध्यान रखना, वैसे तो मैक्सिमम सभी फाउंडेशन में SPF आता है, क्योंकि सन प्रोटेक्शन फैक्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पैराफिन और लेड फ्री होना बहुत जरूरी है। मैं ये सभी जो मेरे इसमें प्रोडक्ट में है। अब बारी आती है इसकी, हमने प्रिपरेशन कर दी, हमने फाउंडेशन लगा दिया। अब एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कंसीलर। मैम जी इंदु मैम, एक चीज ये पूछनी थी, जैसे किसी का फोरहेड हल्का सा जैसे उसका टोन डाउन है और चीक्स नोज एंड चिन उसका फेयर है, तो वो 2 टोन हो गए उसकी स्किन के, तो उस केस में मैम क्या करना चाहिए? उस केस में आप जो मैंने बेस बोला है वही लगाओगे। अब वो डार्क में कैसा डार्क है, ब्राउनिश डार्क है या कोई पैच है, वो देखना पड़ता है। उसके लिए आ ब्राउनिश रही हूँ डार्क भी, जैसे। तो उसी के लिए आ रही हूँ मैं कंसीलर पे, कि जब आप 2 तरह के कंसीलर आपको मिलेंगे। एक जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लिक्विड कंसीलर, ये भी जो मैंने भी प्रोडक्ट दिखाए थे MOM मिस्ट्रल और मिलान इटली से फॉर्मुलेट है। ये लिक्विड कंसीलर है। ये कब यूज होते हैं? जब हमने बेस को लगा लिया फाउंडेशन को, उसके बाद जहां जहां पैच है, अभी मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी अखिलेश जी। जैसे अभी अखिलेश जी ने बोला कि किसी के फॉरहेड पे यहाँ पैच है, तो जब उन्होंने फाउंडेशन लगा लिया और उसके बाद वो पैच तो कवर हुआ नहीं, तो अकॉर्डिंग टू हर या हिम जो भी हैं उनकी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी शेड, इसमें बहुत सारे कंसीलर के शेड जाएंगे, तो जो उनकी स्किन का कलर है उसके अकॉर्डिंग कंसीलर का शेड लेना है। कंसीलर का शेड लाइट नहीं लेना। पानी दे। तो वो शेड हमें थोड़ा सा डार्क शेड लेना है अपने फाउंडेशन से, एक शेड डार्क, और उस पैच पे इसको डैब डैब करके, ऐसे ये लिक्विड है तो इसके डैब 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 करना है, और उस हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है उससे उसको मिक्स कर देना है। ध्यान रखिए लिक्विड कंसीलर हमेशा मेकअप बेस के बाद लगते हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्रीम कंसीलर। इस तरह से आते हैं क्रीम कंसीलर, इसकी पूरी पैलेट भी आती है। ये जो वो लोग यूज करते हैं जो प्रोफेशनल, मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी देखते होंगे, तो इस तरह की पैलेट्स, जैसे मेरी ये पैलेट है, इसमें आपको बहुत सारे कलर नजर आ रहे होंगे। इसमें ब्राउन कलर है, ग्रीन है, ऑरेंज है, लाइट बेज है, एक खत्म हो चुका है इसमें मेरे, और ये ऑरेंज कलर है अलग से। ये हम लोग प्रोफेशनली यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से इनको मर्ज करने के लिए बहुत सारे ब्रशेस यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि ये पॉलिशिंग ब्रश आता है, तो आप लोग इतना डेली में नहीं कर पाते, तो इसलिए आप लोग लिक्विड कंसीलर यूज करिए। अगर फिर भी इसको अगर लगाना है तो ये कंसीलर पहले लगते हैं,
ये फाउंडेशन लगाने से पहले लगते हैं क्रीम कंसीलर, ठीक है। तो क्रीम कंसीलर बिफोर फाउंडेशन और लिक्विड कंसीलर आफ्टर फाउंडेशन, ठीक है। अब कहाँ पे कौन सा कंसीलर यूज होगा? अगर किसी के रेड पैच है, जैसे किसी को पिंपल है और रेड रेड हो रहा है, या किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है और रेडनेस आ रही है, तो उस रेडनेस को कवर करने के लिए हमेशा ग्रीन कलर यूज होता है। ग्रीन कलर वैसे तो प्रोफेशनली यूज होते हैं कलर, फिर मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और अगर किसी की स्किन, जैसे अभी अखिलेश जी बता रहे थे ब्लैक पैच है किसी को, ये तो बता रही हैं कि वो मतलब ब्लैक पैच ब्लेमिशेस भी हो सकता है, बट किसी का पिंपल का निशान रह जाता है, किसी को डार्क सर्कल है बहुत ज्यादा, यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं आंख के नीचे, तो उसको जो हम यूज करते हैं उस पे हम यूज करेंगे ऑरेंज कलर। और अगर किसी के पास ये कुछ भी नहीं है, तो ये मैं हैक्स बता रही हूँ आपको थोड़े से। आप यहाँ पे एक शेड यूज कर सकते हो लिपस्टिक का, जो कॉमनली सबके पास मिलता है, दैट इज रेड कलर। रेड कलर की लिपस्टिक सभी के पास होती है, ठीक है। तो कोई भी रेड कलर की लिपस्टिक आप लेके उस ब्लैक पैच को कवर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है उस टाइम, ठीक है, मान लीजिए ना क्रीम कंसीलर है ना लिक्विड कंसीलर है, तो ऐसे में पैच को भी ढकना है, तो कैसे करें? ऐसे में आप कोई भी रेड कलर की लिपस्टिक लीजिए, रेड कलर सबके पास कॉमनली मिलता है, जहां पैच है वहां पर, जैसे मान लीजिए एक पैच इन्होंने यहाँ बताया था, तो इसको हल्का हल्का लगाया, ये लगेगा बट फाउंडेशन से पहले, ध्यान रखिएगा। अगर ये रेड कलर और बहुत कम कम करके लगाना, कहीं कहीं डार्क पैच है वहां लगा दिया, आंखों के नीचे है, तो आंख के नीचे हम लगाएंगे कैसे? हम पहले, आपको दिख रहा होगा ये ऐसे हाथ में लेंगे इस तरह से, और इसको दोनों फिंगर से मर्ज करेंगे। पहले मर्ज करने से क्या होगा, हाथों की हीट से ये मेल्ट हो जाएगी। देन जहां भी आपको पैच है वहां पर इसको ऐसे डैब डैब करके अप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा देना, इसका तरीका है लगाने का भी। तो इसको हाथ पे लेना है, मर्ज करना है, और फिर उसको पैच पे लगाना है। किस पैच पे? ब्लैक, जो ज्यादा डार्क कलर का पैच है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लेमिशेस हैं, झाइयां हैं, उनको कवर करना है। तो उन पे आप ये हैक यूज कर सकते हो। अदरवाइज कंसीलर में तो लिक्विड है, तो उसमें ऑरेंज टोन का कंसीलर जाएगा, और अगर क्रीम है तो भी ऑरेंज कंसीलर जाएगा, ठीक है। और देन कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हमने लगा ही लिया था, क्रीम है तो कंसीलर पहले लगेगा, लिक्विड है तो कंसीलर बाद में लगेगा। अब इसके बाद क्या आता है, क्योंकि हमने जो कंसीलिंग की और हमने जो फाउंडेशन लगाया, उसके बाद उसको फिक्स भी करना है मेकअप को, तो उसके लिए एक जो प्रोडक्ट आता है उसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट दो हम यूज करते हैं इसमें। एक तो हम कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रेस्ड पाउडर भी बोलते हैं, ये इस तरह का पाउडर आता है। और दूसरा आता है लूज पाउडर, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। जो लूज पाउडर आता है वो एक ही ट्रांसलूशन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, तो ये सब कलर स्किन के लिए एक ही जाता है, और ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है। और अगर आप इस तरह के कॉम्पैक्ट अगर बाजार से लोगे, तो इसमें आपको शेड चूज करना पड़ेगी, जैसे फाउंडेशन के किए ना, तो उसमें आपको 2 शेड कम से कम चूज करने पड़ेंगे। एक आपको लाइट कलर चूज करना पड़ेगा, एक डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। लाइट किसलिए, जो आप फ्रंट पोर्शन के लिए। मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? मनीषा जी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। आ रही है दी मैम आ रही है। अगर सबको नहीं आ रही तो मेरे नेट में प्रॉब्लम है, अगर एक को नहीं आ रही तो उसके नेट में प्रॉब्लम है। बीच में चली गई थी मैम, बीच में चली गई थी, आपकी आवाज चली गई थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी आ गई। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा सा, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट। ये जो आपने अभी पैच वाला कंसीलर अप्लाई करने को बताया, तो उस टाइम आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। मुझे ये जानना था, ऑरेंज कंसीलर जो ऑरेंज कलर का आप बता रहे हो, तो वो लिक्विड होगा, तो विच कलर एंड क्रीम बेस्ड होगा तो ऑरेंज, मतलब वो मैं समझ नहीं पाई। मैंने बोला था अगर आप क्रीम यूज करेंगे तो ऑरेंज कलर लेंगे, और अगर लिक्विड लेंगे तो टुवर्ड्स ऑरेंज, वो प्रॉपर ऑरेंज नहीं आएगा, टुवर्ड्स ऑरेंज टोन में आएगा,
ठीक है, ओके टूवर्ड्स ऑरेंज टोन में आएगा। और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप रेड लिपस्टिक से कवर कर सकते हैं। वो मैंने हैक बताया था जी जी कि घर में अगर रेड लिपस्टिक सब पे है तो उससे हाथ में लेके मर्ज करके उसको डैब डैब जहां भी निशान है वो बिफोर मेक फाउंडेशन लगेगा, फाउंडेशन से पहले। ठीक है, मैम आपने मिस्टर ऑफ मिलान में डार्क सर्कल्स के लिए कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है मैम? डार्क सर्कल के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है, डार्क सर्कल के लिए मैंने बताया सॉरी, था आपको कंसीलर। कंसीलर। वो जी जी डिपेंड जी। वो डिपेंड करता है ना स्किन का टोन क्या है उस जगह। मैंने वही बताया, जो भी देखो डार्क सर्कल मतलब डार्क एरिया यानी कि ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, तो उसके शेड जो यूज होगा वो ऑरेंजिश टोन का होगा। प्रॉपर ऑरेंज नहीं भी है, जैसे अभी ये कंसीलर है मेरे पास नंबर 2 है MOM का, तो ये 2 नंबर यूज होगा। अगर किसी की टोन स्किन की थोड़ी डार्क है तो हम उस पे 3। ये थोड़े से कलर हमें ना, जब हम कलर से लगाना शुरू करते हैं तो हमें चीजें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सा कलर कब यूज करना है। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा डार्क कलर ब्राउन या ब्लैक कोई भी पैच है, चाहे वो डार्क सर्कल है, चाहे वो पिगमेंटेशन है, चाहे वो पिंपल का मार्क है, तो वो टूवर्ड्स रेड या ऑरेंज टोन की कंसीलर यूज होंगे। ठीक है, अब हमने बेस लगा लिया, कंसीलिंग भी कर ली, अब हमारा टाइम आया उस मेकअप को फिक्स करने का। तो फिक्स करने के लिए हमारे पास मैंने 2 ऑप्शन बताए हैं। एक होता है हमारा कॉम्पैक्ट, जैसे मैं इसी का यूज करती हूँ, ये है मिस्टर ऑफ मिलान का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये भी इटली से फॉर्मुलेट है और लेड और पैराबेन फ्री है। मैं यही यूज करती हूँ अपने लिए और अपने सलून में। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है लूज पाउडर ट्रांसलूशन। वो ये इतना माइल्ड है कि आपने इसकी 4-5 लेयर भी लगा ली तो फेस पे दिखता ही नहीं कि पाउडर लगाया है, स्किन में मर्ज हो जाता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। तो ये इसके लिए एक ही शेड बहुत है, क्योंकि ये कोई शेड ही नहीं देता। ये सिर्फ आपके जो आपका मेकअप है उसे बेक करेगा, यानी कि फिक्स कर देगा। बट जो अगर कॉम्पैक्ट आप ही लेते हो, किसी भी ब्रांड का लेते हो, तो आपको 2 शेड चूज करने हैं। वन इज लाइट, क्योंकि जो आपके फ्रंट एरिया पे यूज होगा, जो भी मैंने बताया था, आप जब ऐसे करोगे जो फ्रंट इतने हाथ के सामने जो फेस दिख रहा है उस पे लाइट कलर, देन इसके पीछे यहाँ पर जो आ रहा है हमारा ये इधर, यहाँ पर एक शेड डार्क, और यहाँ पर और चिन के नीचे, और पूरी नेक पे नहीं लगाना, सिर्फ चिन पे थोड़ा सा, यहाँ पे लाइट ही यूज होगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ यहाँ साइड में वो डार्क कलर। तो 2 कॉम्पैक्ट आपको रखने बहुत जरूरी है। और अगर आप इस टेंशन से बचना चाहते हो तो लूज पाउडर परचेज करें, जिसका कोई कलर नहीं है, ट्रांसलूशन लूज पाउडर। सुन लो। तो पहले तो दिख रहा था, दिखा तो दी थी। विजयारती जी अपना माइक अपना एक बार म्यूट कर लीजिए। कर ले मैम कर रहे हैं। जी, तो ये है लूज पाउडर में भी बहुत सारे कलर आते हैं, बट आपको लेना ट्रांसलूशन लूज पाउडर, जिसका कोई कलर नहीं होता और ये सब स्किन पे और सब शेड पे जाता है। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है। अब आपका प्रिपरेशन हो गई, आपका क्लिंजिंग टोनिंग हो गई, आपका प्राइमर कंसीलर भी हो गया, आपका फाउंडेशन भी हो गया, आपका पाउडर या कॉम्पैक्ट जो भी लगाना है वो भी हो गया। अब उसके बाद पाउडर जो हमने लगाया वो हमने लगाया किससे, वो हमारे पफ से पाउडर लगाना है आपको, चाहे लूज पाउडर लगाएं चाहे कॉम्पैक्ट लगाएं। ठीक है, कॉम्पैक्ट में भी अंदर एक पफ आता है, बट वो ना यूज करके अगर आप ये करेंगे तो इससे अच्छा सेट होता है मेकअप, काम तो चल जाएगा उससे भी, बट अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो हम इससे इसको प्रेस कर करके उसको मेकअप को सेट करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा ये पाउडर ब्रश है इसका काम आता है, उसके बाद हम इसको सेट करते हैं, जो एक्स्ट्रा पाउडर है डस्ट ऑफ करेंगे। कल इसका प्रैक्टिकली मैं आपको सब चीज करके दिखाऊंगी। देन अब उसके बाद जो मैंने टेक्निक बताई थी कि अब आपका जो टाइम आया है वाटर उसको मेकअप को आपका वाटर प्रूफ करने का। तो वाटर प्रूफ करने के लिए बहुत ही जबरदस्त एक टेक्निक है जो कल करके ही दिखाऊंगी। और अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो अपना हैंड रेज करें। कौन एक्साइटेड है अभी जानने के लिए? मैं देखना चाहती हूँ अपनी वीडियो एक बार ऑन करके मैं शक्ल दिखा दो, तो मैं वो अभी रिवील करती हूँ वो हैक। गुड 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 गुड। मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। जिसकी वीडियो ऑन हुई है उसको पर्सनली बता दूंगी, जिसकी वीडियो है ऑन भी हुई है टाइम। उसको पर्सनली बता दूंगी। चलिए कोई बात नहीं, बता ही देती हूँ, कल के लिए टेंशन क्यों रखनी। ये एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको, ये है स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल है, नॉर्मल पानी की स्प्रे बॉटल, कोई भी ले सकते हो, किसी इसमें कोई ब्रांड ब्रांड का चक्कर
कर रही है, कोई भी ब्रांड वॉइस चली गई मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है फिर से। मैम, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। सच में कम आ रही है? हाँ अब अब ठीक ठीक आ रही है। मैम, आप आगे हो होके रहा है, कुछ जा रहा है आ रहा है, कुछ ऐसे ही हो रहा है। इससे चल रहा है। हाँ, इसको उधर रखो थोड़ा। तो ये एक स्प्रे बॉटल आपको परचेज करनी है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो परचेज कर लेना। नॉर्मल स्प्रे जो होता है वो करना क्या है कि नॉर्मल पानी लेना है आपको, आरओ वाला, जो पानी आप घर में पीने के लिए काम में लेते हो वो पानी इसमें भरना है। और जब हम मेकअप, मैं कल पूरा डेमो करूंगी, अपने हम कर रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा 1 से 1.5 फीट की दूरी पे रखना है आपको, अपने आंखों के सामने आंख बंद करनी है और आपको इसको 3 बार स्प्रे मारना है इसका, 1 2 एंड 3। तो ये पूरा दूर से करेंगे तो बस हल्की बौछारी आपके फेस पे आएगी, और उसके बाद उसको आपको, अगर गर्मी है तो खुद ही सूख जाता है पंखे से, मेरे चश्मे पे भी आ गया, तो खुद ही सूख जाएगा पंखे से। और अगर सर्दियां हैं तो आप थोड़ा सा किसी चीज से हवा कर सकते हो, नहीं तो जल्दी सुखाना है तो मलमल का कपड़ा आता है, उससे हल्का हल्का डैब कर सकते हो ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। वो क्या होगा, वो आपके मेकअप को वाटर प्रूफ कर देगा। देखा कितना आसान सा है, कहिए। बहुत आसान है। बहुत ही आसान है ये, और ये आपके सबके घर में मिलता है। ठीक है, तो ये आपके मेकअप को वाटर प्रूफ कर देगा। और अगर आपको चाहते हो, आपके पास पैसे हैं, खर्च करना चाहते हो, तो एक ये आता है मैक का। मिस्ट। हाँ, मैम फेस मिस्ट क्या होता है ये पूछना था मुझे। वही आपको दिखा रही हूँ। एक ये आता है, ये मैक का है मिस्ट, और ये है, ये स्टूडियो फिक्स है। ये हमारे मेकअप को फिक्स करता है पूरा मेकअप करने के बाद। ये जो हमने पानी का स्प्रे किया है तो हमने बेस के बाद किया है, इसका अप्लाई कब करना है, जब हमने बेस लगा लिया फिर हम देन आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के बाद लिप मेकअप करेंगे, यानी कि लिपस्टिक लगाएंगे। आई और लिप के बीच में जो पोर्शन आता है वो होता है ब्लश वाला हमारा, फिर ब्लश ऑन करेंगे। और पूरा मेकअप होने के बाद मस्कारा वगैरह सब कुछ लग जाएगा, तब लास्ट में इसको अपने सामने ऐसे रख के आंख बंद करके इसकी 2 बार स्प्रे मारेंगे, तो ये आपके मेकअप को फिक्स करेगा। ठीक है, तो ये बाजार से भी ले सकते हो आप, ये भी फिक्स करता है। और जो मैंने पानी वाला बताया था वो भी आपके बेस को स्टे करेगा बहुत देर के लिए। तो पहले जब ये नहीं आते थे तो हम लोग पानी से ही करते थे। जब मैंने मेकअप सीखा था 25 ईयर बैक, तो मैंने उसी से सीखा था, पानी से ही हमें सिखाया गया था। बालाजी टेलीफिल्म से जब मैंने किया था, वो सीरियल्स में जो मेकअप करते थे, तो पानी से ही मेकअप को फिक्स करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज दिखा दी। अब जो मिस्ट की आप बात कर रहे हो, मिस्ट क्या है, मिस्ट फिक्सर नहीं है। मिस्ट क्या करता है, रिफ्रेश करता है आपके मेकअप को। जैसे मेकअप करे हो कई घंटा हो गया और आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है टायर्डनेस फील हो रही है, तो आप एकदम स्प्रे मारोगे थोड़ी देर बाद, तो आपको फेस एकदम से फ्रेश लगेगा। और मिस्ट को आप, जैसे मैंने पानी का स्प्रे किया था बेस के बाद, आप तब भी मिस्ट यूज कर सकते हो। वो एक पानी की तरह ही होता है, उसमें फ्रेग्रेंस डली होती है, कुछ उसके अंदर ऑयल्स डले होते हैं, तो वो आपके एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है। बाकी उसमें कुछ भी फिक्स करने वाला एजेंट नहीं होता। तो वो करेगा क्या, कि लाइक पानी की तरह आपका काम करेगा, वाटर एजेंट, कि आप उसे बेस के बाद लगा सकते हो। आप उसे मेकअप, आपका थोड़ा डल पड़ रहा है या आप थकान फील कर रहे हो तो थोड़ा स्प्रे कर लो, रिफ्रेशिंग लुक देता है मिस्ट। ओके ओके। तो प्रोडक्ट जो अभी तक जो प्रोडक्ट मैंने बताए, कोई ऐसे तो नहीं है कि बहुत टिपिकल है, कुछ नहीं समझ ना नहीं, आया। आधे अभी से ज्यादा तो मैम है मेरे पास प्रोडक्ट्स और ब्रशेस। गुड गुड। अभी आप लोगों को मैंने कल बोला था कि जितने भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, जो अभी आपके मेकअप, जो आपका बॉक्स है, वैनिटी बॉक्स है, उसमें जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, क्या वो सभी प्रोडक्ट अभी जो मैंने बताए हैं उनसे कुछ मैच करते हैं? यानी कि जैसे फाउंडेशन में मैंने मिनिमम 2 शेड तो बताए ही हैं। अगर 3 रखोगे तो बहुत अच्छा है, कि एक शेड जो आपकी स्किन का कलर है सेम वही। और आगे से जब भी लेना है तो आपको कहाँ चेक करना है, जॉ लाइन पे। कभी भी यहाँ पे या यहाँ पर चेक नहीं करना, आपको चेक करना है अपने जॉ लाइन पे हमेशा। मेकअप का कलर कॉम्पैक्ट भी और पाउडर भी, सॉरी फाउंडेशन भी, लिपस्टिक नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, मैम मतलब लिपस्टिक यहाँ कहाँ पे कर, वो है हाथ पे ही लिपस्टिक कहाँ लिपस्टिक। चेक करते हैं? लिपस्टिक को उससे जब भी जो टेस्टर वो देंगे उसको हाथ पे लेके डायरेक्ट लिप्स पे लगाओ, क्योंकि वो जब लिप्स पे लगती है तब भी उसका शेड पता लगता है।
मैम बहुत से तो बाहर चल हमें 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 तो अपने पता है प्रोडक्ट, लेकिन हम बाहर से लेते हैं तो वो लोग मना कर दे लगाने के लिए। टेस्टर हाँ, तो तो मिलता ही नहीं है अगर उनको। आप अच्छे ब्रांड में जाते हो तो उनके पास टेस्टर रखे होते हैं, वो टेस्टर देते हैं आपको। तो पहले वो आप अपना पुराना वाला लिप शेड रिमूव करो, वो कॉटन भी देते हैं, रिमूवर भी, अच्छे ब्रांड की बात कर रही हूँ मैं। यस मैम। तो जिनकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन होती है तो वो आपको रिमूवर भी देंगे, आप क्लीन करोगे तो उसके बाद आपको वो लिप शेड देंगे टेस्टर, तो आप उससे हाथ में लो थोड़ा सा और अपने लिप्स पे लगा के चेक करो उसी टाइम, क्योंकि वो कभी भी हाथ पे लगाने के बाद जब वो लिप्स पे लगाते हो तो उसका शेड अलग ही नजर आता है आपको। ठीक है। और एक बहुत ही मैम जबरदस्त, हमारे वेस्टीज में इस तरीके से टेस्ट करने देते हैं? नहीं बिल्कुल देते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदने जाते हैं, चाहे वो फाउंडेशन है या कंसीलर है, बिल्कुल मैंने देते ये हैं, दो प्रोडक्ट। हमारे ऑफिसेज में सबके टेस्टर लगे हुए हैं। आप ओके जाओ मैम। वसुंधरा में जाओ, वहाँ टेस्ट करो, सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। अभी एक ओके। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है मेरे पास, ये है मेकअप रिमूवर। आप लोगों की वैनिटी बॉक्स में होना चाहिए, इसका यूज कल बताऊंगी क्योंकि ये मेकअप रिमूव करने के काम आता है। और ये मेकअप से पहले भी यूज होगा और बाद में भी होगा, दोनों टाइम होगा। तो मैं इसका यूज बताऊंगी कल जब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये इसी का है, मिस्टर ऑफ मिलान का, MOM का। ये मिनरल और ऑयल बेस्ड है, इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें ऑयल्स भी हैं। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई और मेकअप रिमूवर है तो आप वो यूज करें, नहीं है तो परचेज कर लें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। अब जितने प्रोडक्ट मैंने बताए हैं तो वो सबका अपना, जैसे कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो हर मसाले का अपना एक अलग रोल होता है, तो वैसे ही हर प्रोडक्ट का मेकअप में भी अपना एक रोल है। तो आप सोचो इसके बिना काम चल जाएगा क्या? नहीं, जितने प्रोडक्ट बताए हैं ये मिनिमम है, ये आपकी वैनिटी बॉक्स में होने चाहिए अगर आपको अपना अच्छा मेकअप ग्रूमिंग आपको करनी है तो ये मेकअप रिमूवर बहुत काम आने वाला है कल। मेकअप रिमूवर से जैसे नाम से पता लग रहा है कि मेकअप को रिमूव करना, तो वो तो करेगा ही करेगा, बट मेकअप से पहले भी इसका यूज होगा और मेकअप के बीच में भी इसका यूज होगा। वो हैक्स हैं सारे, वो कहाँ-कहाँ होगा वो मैं कल बताऊँगी जब मेकअप करेंगे। और क्योंकि हमारा हाथ तो परफेक्ट हो चुका है करके, जब आप लोग बिगिनर्स में करोगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा आपकी उस गड़बड़ को ठीक करने में। तो वो कल बताया जाएगा आपको। अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि टाइम भी हो चुका है और अभी अगला 10 मिनट मेरा सिर्फ क्वेश्चन आंसर का है। आप जितने भी लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट, तो कोई भी आपको डाउट है प्रोडक्ट को लेके या आपके पास कौन-कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इसमें से, तो वो आप मुझसे बात कर सकते हो अभी, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अपना माइक अनम्यूट करिए एक बार। मैम मेरे पास प्राइमर और कंसीलर नहीं है, बाकी है सब कुछ। आपकी स्किन कैसी है? अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आप उसके लिए आप प्राइमर यूज करिए, सीरम भी यूज कर सकते हैं। आई हैव प्राइमर द सीरम। क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज करना। ओके, क्रीम बेस्ड, ओके। हाँ, और या जेल सीरम यूज करना, वो भी आपके स्किन पे जाएगा। जेल ये ऑयल भी आप यूज कर, ऑयल किस पे नहीं जाएगा? सिर्फ पिंपल वाली पे, बाकी सब पे जाएगा। और कौन बताना चाहेगा, अपने प्रोडक्ट दिखाना चाहेगा? मैंने कल बोला भी था अपने प्रोडक्ट अपने पास रखना जो आप मेकअप में यूज करते हैं। दीदी कंसीलर के कितने नंबर हैं उसमें? कोई 2 नंबर दिखा रहे थे आप, शायद 2 उसकी। अभी जो मैंने 2 बेसिक नंबर रखे हुए हैं वो 2 और 3 है। इसमें एक नंबर भी आता है और एक इसमें 4 नंबर भी आता है। बट 1 जो, नंबर और 4 नंबर। हाँ, 1 नंबर बहुत लाइटर हो जाता है, तो 1 जी। नंबर का यूज बहुत कम होता है। जो मैंने आज वही शेड दिखा रही हूँ जो बेसिक लोगों के लिए जरूरी है। जो प्रोफेशनल हैं, जैसे आपका सलून है, आपका पार्लर है, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको तो चारों शेड रखने पड़ेंगे। बट जिन जो लोग अपने सेल्फ के लिए सीख रहे हैं उनके लिए 2 शेड बहुत है। ठीक है, बल्कि अगर उनको अपने शेड की नॉलेज है तो वो एक ही शेड परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज 2 तो कंसीलर हमेशा होने चाहिए हमारे पास। प्रोफेशनल है तो हमारे मैम पास ये 4 होने चाहिए। मैम ये जो 2 शेड है मैम, को कौन कौन से शेड है ये वाले? 2 और 3 नंबर, सॉरी। 2 एंड 3 नंबर है। ओके मैम, ओके। जैसे ये 3 जो नंबर है ये थोड़ा डार्क है, जैसे आप पैच बता रहे थे किसी को, तो वो पैच पे बहुत अच्छा काम जी। करेगा ये 3 नंबर। और ये फाउंडेशन के बाद लगाना है और उसके बाद फिर हमें लूज पाउडर भी लगाना है। ठीक है, ताकि ये स्टे करे। ज्यादा डीप गहरा मार्क है तो उस पे हम वही
रेड लिपस्टिक का यूज करेंगे फाउंडेशन से पहले, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद ये कंसीलर, तो वो मार्क हमेशा मतलब बिल्कुल छिप जाएगा। क्योंकि डिपेंड करता है ना मार्क कितना डीप है, मतलब कितना गहरा है। अगर हल्का फुल्का है तो वो एक बार से कवर हो जाता है, अगर ज्यादा नहीं हो रहा तब भी। तो नहीं जैसे कि मैम, मैंने जैसे फोरहेड फोरहेड जो है वो अलग कलर का, और जो हमारा चीक एरिया और वो चीज अलग कलर की, मेरा वो था, पैचेस का नहीं था, मतलब स्किन हाँ, वो टोन ही मैं बिल्कुल समझ अलग गई। है। वो उनका यहाँ पर ये जो फॉरहेड है उस पे टैन है, वो जी। टैनिंग आ रखी है उस पे। तो हाँ, उसको भी आप कंसीलर से कवर कर सकते हो। कंसीलर सब जगह डॉट डॉट लगा के उसको मर्ज कर दो फाउंडेशन के ठीक है। बाद। ठीक है, ओके मैम, पहले थैंक यू। फाउंडेशन लगाइए, कॉम्पैक्ट लगाइए, अगर वो कवर नहीं हो रहा देन उसके बाद कंसीलर लगाइए। मनीषा जी ने अपने प्रोडक्ट दिखा दिए हैं सामने। मनीषा जी, ब्रशेस हैं आपके पास? मैम जैसे ये है मैम ब्रश, बस बोला मैंने, एक तो कंटोर वाला ब्रश नहीं है पास, बाकी तो 3 है जो ब्रश किट आती है वो पूरी वो मैंने ली हुई है। तो आप वो वाली किट 2 ले लो, क्योंकि उसमें आपके को 2 ब्रश मिल जाएंगे, एक फाउंडेशन, एक पाउडर का और एक आपका ब्लशर का। अभी ओके एक मैम। ब्रश वैसे और चाहिए होता है, बट हम उसको पाउडर वाले ब्रश से भी यूज कर लेते हैं शाइनिंग के लिए। जब हम शाइन देते हैं फेस, हाईलाइट करते हैं फेस को, जब रात का नाइट मेकअप जो मैं दिखाऊंगी उसमें हमें हाईलाइट करने होगा फेस को, थोड़ा शाइन देना होगा। आपने देखा होगा मेकअप में उनके चीक्स, नोज, फॉरहेड ये सब अलग से एकदम शाइन कर रहे होते हैं, तो वो सब हाइलाइटर यूज करते हैं। रचना जी भी अपना पूरा किट दिखा रही हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रचना जी, आपका बहुत सुंदर किट है और ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं। बहुत बढ़िया, मेरे गुड। पास कंसीलर नहीं है, मैं उसी के लिए देखा, मुझे अच्छा लगा कि ये कंसीलर कंसीलर आप जरूर पहले 2 और 3 नंबर लीजिए, और उसका 1 और 4 भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर बहुत डार्क पैच पे जाता है। तो ये ही ब्रश हमारा शाइन भी देगा, बट हम लोग प्रोफेशनली, हम लोग तो अपना एक ब्रश अलग रखते हैं उसके लिए, शाइनिंग के लिए, यानी कि हाइलाइटिंग के लिए। अगर आप रखना चाहते हो तो एक अलग से रख सकते हो, अदरवाइज ये पाउडर ब्रश से भी हाइलाइटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? फिर नहीं तो मैं ब्रश क्लीन का भी बताऊंगी, क्लीन कैसे करना है उसको। क्योंकि ब्रश जब हम यूज करते हैं और हम ऐसे गंदे ब्रश रख देते हैं, जब नेक्स्ट यूज करते हैं तो उससे हमारे स्किन में इन्फेक्शन, एलर्जी होने का डर रहता है, चाहे हम खुद भी यूज कर रहे हैं तब भी, क्योंकि प्रोडक्ट उसके अंदर रह गया और आपने छोड़ दिया और आप उसी से गंदे ब्रश से यूज कर रहे हैं। मेकअप आपका अच्छा नहीं रहेगा, गंदा हो जाएगा, मतलब डल पड़ जाएगा और इन्फेक्शन होने का। उसको भी क्लीन करना बताऊंगी, किस चीज से करना वो भी बताऊंगी। Hi तो Induji. Hi Induji. It's me, Suchita. guys, I'm always thanks to you because मुझे जब भी मेकअप की जरूरत पड़ी है तो you are always be there. और आप जानते हो मेरी इस डीपी को 8 साल हो गए हैं और ये कभी हट नहीं पाई है बिकॉज ऑफ यू। मतलब मुझे याद है कि ये मेकअप मैंने जब आपसे कराया था तो मैं मतलब एंटर हुई थी हॉल में तो सबको लगा था कि लड़की मैं ही हूँ फंक्शन वाली, जबकि मैं उसकी भाभी थी। तो मुझे याद है कि मैं 100 मेकअप 100 से भी ज़्यादा आपसे करा चुकी हूँ एंड मैं कराऊँगी भी आपसे ही, क्योंकि आपने मुझे ब्यूटी का मतलब समझाया अपने मेकअप्स के थ्रू। थैंक्स टू यू ऑलवेज एंड लव यू। थैंक यू सुचिता, थैंक यू सो मच। और मैं देखती हूँ हमेशा डीपी लगी रहती है, और ये इनका मेकअप किया था मैंने 8 ईयर बैक, और 8 साल से अब इनका बेटा इतना बड़ा हो चुका है जो गोद में है, और ये डीपी इनकी हटती ही नहीं है, और वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इतना मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो मैं ब्रश क्लींजिंग आपको बताऊं? क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। एक मेरे पास एक फोन आया, वो जेंट्स हैं, वो कह रहे थे मेरे फेस पे ना बहुत ब्लैकनेस हो गई है, पैचेस हो गए हैं ब्लैक सन से, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या प्रोडक्ट मुझे बताएं, सजेशन दें। सन से पैचेस हो गए तो मैंने कल जो आपको बताया था ना, वीकली जो केयर बताया था कि स्क्रब जी करना है, पपाया स्क्रब जो मैंने कल दिखाया था विगन वाला, वो पपाया स्क्रब उनको कराओ। यस उसके बाद उनको पैक में स्पारुलिना मिला के लगवाओ, और ये उनको वीक में 2 बार करवाना है। और डेली सनस्क्रीन यूज करें, वो बिना सनस्क्रीन के नहा रहे हैं। और उसके अलावा वो अपना फॉर्मूला 9 की ब्राइटनिंग क्रीम है वो दे दो, ताकि वो पैच उनके रिमूव हो जाए, जो सन से डैमेज हो गई है स्किन, वो बर्न हो गई है एक्चुअली। तो वो यस। बर्न होने के बाद, और क्योंकि वो सनस्क्रीन भी नहीं लगा रहे, एसपीएफ सन प्रोटेक्शन जो है वो भी नहीं अपनी स्किन को दे रहे, तो वो पैच और डीप होता चला जाएगा। ठीक है,
थैंक यू। क्योंकि इसीलिए कल का मैंने पूरा सेशन ही इसी चीज पे रखा था कि वो केयर बहुत जरूरी है, और उसको नहीं करते तो स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर लोगों को लगता है हम एक दिन मेकअप करा के बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाए। बिल्कुल बन तो सकते ही हैं, काफी चेंज आता है, बट अगर आपकी स्किन की डेली केयर रहेगी तो वो मेकअप और भी अच्छा लुक देगा आपका। ठीक है, तो डेली, वीकली और मंथली केयर मस्ट है। और आज का जो हमारा सेशन था, जो प्रोडक्ट्स का जो भी मैंने बताए, तो उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है कुछ? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था आज का, थैंक यू सो मच चलिए, मैम। और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मुझे पर्सनल पे बात करेगा तो भी अच्छा है। अब ब्रश की क्लींजिंग पे आते हैं, कि जो भी ब्रश या स्पॉन्ज या पफ आपने यूज किया तो आपको इसे क्लीन करके रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे डेली मेकअप करना होता है, जो डेली यूज कर रहे हैं, तो वो उसको वीक में 2 बार क्लीन करें, और अब जिन्हें लगता है मैं कभी कभी कर रही हूँ महीने 2 महीने में, तो वो उसी टाइम क्लीन करके रखें। राइट, तो करना कैसे है? वैसे तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं जो ब्रश क्लिंजर के नाम से आते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, हम लोग तो वही यूज करते हैं। बट हैक्स, मतलब हम घर की जो हम इंडियंस बोलते हैं ना, जुगाड़, कि बिना पैसा खर्च किए हम कैसे घर पे कुछ कर लें, ब्रश क्लीन हो जाए हमारे, तो उसके लिए सबसे अच्छा जुगाड़ है हैंड सैनिटाइजर। जेल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजर हम अपना यूज करते हैं घर पे, वो सैनिटाइजर जो जेल फॉर्म में आते हैं, ठीक है, आप वो सैनिटाइजर लें, किस में लेंगे? टिश्यू पेपर में। कोई भी मतलब पेपर टिश्यू नहीं लेके, पेपर जल्दी से फट जाता है। कपड़े वाले टिश्यू आते हैं, या कोई मलमल का कपड़ा या कोई हैंकी कॉटन का, उस पे आप डालेंगे क्या? हैंड सैनिटाइजर जेल बेस्ड। और जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में अगर टिश्यू है, तो उस पे हमने डाला, और उसको सिर्फ ब्रश को ऐसे, कल मैं जब मेकअप करूंगी साथ साथ क्लीन भी करके दिखाऊंगी आपको, अभी मैं सिर्फ आपको इसका प्रोसेस बता रही हूँ। तो उस पे बहुत हल्के हाथ से, पानी से क्लीन नहीं करना चाहिए, ब्रशेस खराब हो जाते हैं। और जो 100% ह्यूमन हेयर के जैसे हमारे ओरिजिनल ब्रशेस हैं, तो हम तो पानी बिल्कुल यूज नहीं करते, सिंथेटिक ब्रश पे हम यूज करते हैं। जो फाउंडेशन ब्रश है वो सिंथेटिक है, वो सिंथेटिक ब्रशेस से बना है, तो मैं इसको पानी से यूज क्लीन करती हूँ। कोई भी अच्छा सा बेबी शैम्पू या माइल्ड शैम्पू लेके एक कप में या बाउल में डाल के उसमें इसको थोड़ी देर के लिए डिप कर देती हूँ, और हाथ में ऐसे ऐसे हल्के हाथ से इसको क्लीन करके धो देती हूँ। धोने के बाद टॉवल से पहुंच दबा दबा के पहुंच देती हूँ। पर जो ये दूसरे ब्रशेस हैं हमारे, इनको हम सैनिटाइजर उस पे लेंगे, और ऐसे ऐसे करके इसको क्लीन करते जाएंगे जब तक ये पूरा क्लीन ना हो जाए। और क्योंकि सैनिटाइजर अल्कोहल बेस होते हैं, तो वो उड़ जाता है, थोड़ी देर में ड्राई हो जाते हैं खुद ही। उसके अलावा एक आता है एस्टोप्रोपाइल। एस्टोप्रोपाइल जिसे हम बोलते हैं स्प्रिट। स्प्रिट सुना होगा सबने, जो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो कॉटन में ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का कुछ एक लिक्विड लगाता है, ठंडे ठंडा, सुना है ना? तो ये मार्केट में मिल जाता है एस्ट्रोप्रोपाइल या स्प्रिट के नाम से। आप उससे भी अपना ब्रश क्लीन कर सकते हो, कि वो एक डब्बी में डाल लिया छोटी सी, उसमें ब्रश डाल सकते हो, क्योंकि वो तो अल्कोहल है, वो उड़ जाता है। ठीक है, वो रबिंग अल्कोहल के नाम से भी आता है। तो आपने मान लीजिए कप में डाला रबिंग अल्कोहल या स्प्रिट या एस्ट्रोप्रोपाइल, जो भी आप नाम बोलो, उसमें ब्रश डाला, उसमें थोड़ी देर इसको घुमाया, फिर सूखे कपड़े पे घुमाया, देन रख दिया। बहुत रगड़ना नहीं है, तो ये इसमें से जो स्प्रिट है या अल्कोहल है वो उड़ जाएगा, और आपका ब्रश खराब नहीं होगा, और वो हाइजीनिकली क्लीन भी हो जाएगा। इसमें जो भी डस्ट में बैक्टीरिया हैं वो सब क्लीन हो जाएंगे, और आपका ब्रश लाइफ बहुत लंबी रहेगी। आपको समझ में आया ब्रश की क्लीनिंग कैसे करनी है? और अब ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको कैसे करना है? किसी भी एक बाउल में या मग्गे में जो नहाते, किसी में भी, उसमें पानी भरना है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालना है, 2-3 बूंद, और उसके अंदर इसे डिप कर देना थोड़ी देर के लिए। फिर बहुत हल्के हल्के, बस इसमें नेल्स नहीं लगने चाहिए, ध्यान रखिएगा, जैसे ही नेल्स लगेंगे वहीं से कट जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है जैसे ही पानी में जाता है, एकदम बहुत ही, मतलब बेबी सॉफ्ट, उससे भी सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए, ऐसे ऐसे दबाते हुए इसका पूरा प्रोडक्ट निकाल दो। फिर उसे नॉर्मल ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में धो दो, और अच्छे से इसको स्क्वीज करके इसका पानी निकाल के इसे किसी टॉवल के ऊपर रख दो। ये अपना आप सूख जाएगा, धूप में नहीं रखना, छाया में सुखाना है। वैसे ही इसको भी करना है, उसी लिक्विड में क्लीन करके निचोड़ के टॉवल पे रख दो, अपना आप सूख जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी पार्ट है जो हम मिस करते हैं
हम लोग मेकअप के ब्रशेस और अपने टूल्स यूज करते हैं और उसको छोड़ देते हैं ऐसे गंदे। तो गंदे नहीं छोड़ने, उसको क्लीन करना है प्रॉपरली। ठीक है। ये कॉम्पैक्टर जो ब्रश है पफ बर आपने बताया, ये बाहर मिल जाता है मार्केट में कहीं पे अलग से इसे ले सकते हैं? मिल कॉम्पैक्टर जो जाएगा, बेस पाउडर ब्रश के नाम से आएगा। ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो पाउडर ब्रश के नाम से। ठीक है। तो ये मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि कल इन सब बातों का टाइम नहीं होगा। कल सिर्फ मेकअप लुक पे ही टाइम लगेगा पूरा, और मेकअप को उतारने की बात होगी कि मेकअप को क्लीन कैसे करना है। तो इसीलिए मैंने आज सब चीज क्लींजिंग कैसे करें, ब्रश की, ब्यूटी ब्लेंडर की, अपने पफ की, कौन कौन सा शेड यूज करें, क्योंकि कल जब मैं मेकअप करा रही होंगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उस टाइम नहीं करो, प्रोडक्ट से रिलेटेड आज ही कर लो, कल मैम मेकअप से मेकअप रिलेटेड। दिखाएंगे कि आई मेकअप भी उसके साथ होगा? बिल्कुल पूरा होगा, आई मेकअप भी होगा। ओके। एक डे मेकअप होगा जो बिल्कुल न्यूट्रल, जो आप अब डेली में जिसको कैरी कर। कॉर्पोरेट मेकअप भी कहा जाता है इन शॉर्ट। सॉरी, डे मेकअप को कॉर्पोरेट मेकअप भी कहा जाता है। नहीं नहीं, कॉर्पोरेट मेकअप अलग होता है। अच्छा ओके। कॉर्पोरेट मेकअप वो होता है कि जो ऑफिसेज में लेडीज जाती हैं उसके अकॉर्डिंग मेकअप होता है। ओके। दोनों में फर्क है। कॉर्पोरेट मेकअप अलग होता है, वो एक प्रोफेशनल मेकअप में आता है कि जो वर्किंग लेडी है, मान लीजिए किसी अच्छी पोस्ट पर है और वो अपने आप को, जैसे भी गिन्नी जी बात कर रही थी, इन्होंने ये एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी, इन्होंने अपनी कंपनी भी अभी ओपन की है कुछ महीने पहले, तो ये उसमें अपने आप को ग्रूम करके बैठना चाहती, तो इनको कॉर्पोरेट लुक चाहिए। तो मैं कल उसमें ही बता दूंगी। और जो एक नॉर्मल नेचुरल जो लेडी है, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं अपने बच्चे के पीटीएम में, किसी का माइक, एक बार अपना माइक बंद कर लीजिए, परिक्रमा जी माइक बंद कर लीजिए क्योंकि डबल वॉइस आ रही है। तो जैसे अभी आप अपने बच्चों के स्कूल जा रही हैं, तो वहां कॉर्पोरेट लुक नहीं चलेगा। जैसे अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है अभी हमारे साथ कई सारे, दिवजोत हैं, आयुषी हैं, अखिलेश हैं, जो यूथ है हमारे, यंगस्टर हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, मानसी हैं। तो ये जो यंगस्टर गर्ल्स हैं, ये कॉर्पोरेट मेकअप थोड़ी ना करके जाएंगी। कॉर्पोरेट मेकअप बोल्ड मेकअप होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट लुक होता है। उसमें डिपेंड करता है आपने ड्रेस क्या कैरी किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट मेकअप होता है। तो जो डे मेकअप मैं बताऊंगी वो मेकअप है कि आप अपने बच्चों की पीटीएम में कैरी कर सकती हैं, गर्ल्स अपने कॉलेज में कैरी कर सकती हैं। आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है दिन में, तो आपको लग रहा है मुझे मेरा फेस नीट लगना चाहिए, या जैसे न्यू ईयर पार्टी है, कुछ भी लाइट सा है कुछ। और एक मेकअप हम बताएंगे रात का, नाइट पार्टी मेकअप, कि मान लीजिए आप किसी की शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, आपके घर में कोई फंक्शन है, तो आपने कुछ हैवी ड्रेस, अपना अटायर जो आपका है, जो भी ड्रेस आपने कैरी की है वो बहुत थोड़ी हैवी है, एथेनिक लुक में है, तो आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अपना फेस भी थोड़ा सा ग्लिटर्स चाहिए या फिर थोड़ा सा ब्राइट लुक चाहिए, तो वो दो लुक मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है। कॉर्पोरेट लुक बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो इसमें नहीं आता। ठीक है। उसमें बता दूंगी जब मैं कल करूंगी तो क्या चेंजेस हैं, थोड़ा थोड़ा उसका भी मैं आपको नॉलेज दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी टाइम हो चुका है 6:16, तो अभी 1-2 मिनट के लिए हम लोग और बात कर सकते हैं अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है। मैम अगर आप आगे भी सेशंस कंटिन्यू करेंगी तो मेरी मतलब एक ये विश है कि मैं आपसे एक अरेबिक मेकअप होता है, अरेबिक आई मेकअप होता है, और एक हॉलो मेकअप और कट क्रीज, मैं ये 3 आई मेकअप जरूर सीखना चाहूंगी आपसे। हमारी प्रोफेशनल क्लास होगी 7 डेज की, कट क्रीज मेकअप होगा उसमें, या और उसमें अरेबिक। अरेबिक एक्चुअली आई सारा जो मेकअप का लुक चेंज होता है, दो चीज से चेंज होता है, एक लिप्स से और एक आईज से। 90% तो आईज से होता है। आईज बहुत सारे लुक होते हैं आईज के, कट क्रीज है, अरेबिक है, उसमें स्मोकी है, स्मोकी में भी बहुत सारे होते हैं, ब्लैक कॉकटेल है। स्मोकी, ब्लू स्मोकी, ग्लिटरी आई, उसके अलावा रजवाड़ा लुक, मृगनैनी आईज, बहुत सारी आईज होती हैं। तो वो हमारा जो प्रोफेशनल जो होगा 7 डेज का, उसमें वो सारी आईज सिखाई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 2 डेज का या 3 डेज का हम प्लान कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, मतलब वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो आपका सुबह 11 से 5 की 2 या 3 दिन की हम क्लास रखेंगे गाजियाबाद या दिल्ली में। तो उसके लिए हम लोग तैयार करेंगे लोगों को, वो मे बी मार्च में हम लोग रखेंगे। तो उसके लिए जो भी इनरोल करेगा, तो उसमें मैं सिर्फ 15 स्टूडेंट ही लूंगी उसमें, क्योंकि वो सबको एक सिखाना हाथ पकड़ के ज्यादा को नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ 15 लोग होंगे उसके लिए, जो कि मार्च में होगी। ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी 5 या 7 डेज की होगी, वो मैं प्लान कर रही हूँ
आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी कल मैं कुछ लाइनर तो जरूर बताऊंगी आपको, 2-3 तरह के पार्टी में किस तरह से जाना है, तो उसी में 2-3 तरह के टेल वगैरह निकालना, वो सब मैं कल थोड़ी सी चीजें बता दूंगी लाइनर में, ठीक है। कुछ हैक्स भी बताऊंगी कल कि अगर कंसीलर नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। अगर कहीं पे डीप पैच है, कोई गड्ढा है, जैसे स्किन में किसी के होते हैं ना चिकन पॉक्स के गड्ढे, छोटे छोटे पिंपल्स के, एक तो मार्क होते हैं, एक होते हैं गड्ढे डीप डीप में, तो उसको कैसे फिल करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास हैक्स हैं बहुत सारे। तो वो कल मैं शेयर करूंगी जब मेकअप का करूँ, कल थ्योरी नहीं होगी, इसलिए 2 दिन से थ्योरी चल रही है प्रोडक्ट के बारे में, स्किन की प्रिपरेशन के बारे में, प्रोडक्ट को कैसे अपना जो टूल्स को कैसे क्लीन करना है, वो सब मैंने आज करा दिया। कल सिर्फ आपको लुक ही मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। हाँ जी, खुशी कुछ पूछना चाह रहे हो आप? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वारी, कोई डाउट? ऑल क्लियर? या तो सबको सब एक कुछ क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे है? आप बहुत केयर करते हो। बहुत केयर करती हूँ। इसका 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 राज दो चीजें हैं। एक तो अभी सुचिता जी जिनसे आप बात कर रहे थे, ये है सबसे बड़ा कारण। मैं इनके यहाँ से ड्राई फ्रूट लेके खाती हूँ भर भर के। इनका ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है, और बहुत सारे ये एक्चुअली ये डॉक्टर हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना। शी इज नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर, और मैं इनकी गाइडेंस में ही अपनी डाइट वगैरह लेती रहती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स कौन से कब खाने हैं, कब नहीं खाने, बहुत सारी बेरीज ये मुझे रेकमेंड करती हैं, ब्लूबेरी, गूसबेरी, जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, तो वो मैं सब खाती हूँ। और साथ में जो मैं लगाती हूँ वो मैंने आपको दिखाया था, मैं सारे वीगन प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो दैट्स वाई स्किन, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही काम करने पड़ते हैं। अगर आप ऊपर से ही सब कुछ लगाओगे, अंदर से कुछ अच्छा नहीं खाओगे, तो स्किन वो नेचुरल ग्लो नहीं करेगी। अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है अपने फेस पे, बट इंटरनली अंदर से वो चीज ग्लो करती है। बट हाँ, मैं सनस्क्रीन हमेशा लगा के रखती हूँ, सनस्क्रीन, और अभी भी मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है। और साथ में मैं अपना जो नाइट में स्लीपिंग मास्क है वो हमेशा लगाती हूँ, हाइड्रेशन क्रीम लगाती हूँ दिन में, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ। और वीकली केयर, मंथली केयर मैं जरूर करती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था, डाइट बहुत अच्छी लेती हूँ, स्प्राउट्स खाती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, बेरीज खाती हूँ, तो वो भी दिखता है स्किन पे, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि इसके साथ डाइट बहुत जरूरी है। इस पे भी हम एक सेशन रखेंगे आगे फर्दर, उसमें हम डाइट का भी एक रखेंगे। सुचिता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक सेशन हमें दें, जो मेरी 7 डेज की क्लास होगी। हम, क्योंकि एक्चुअली ये डॉक्टर हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अराउंड 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको भी, और बहुत लोगों को काउंसिल करती हैं। तो इनका भी एक सेशन रखेंगे, क्योंकि लेडीज खाने में बहुत चोर होती हैं और लेजी भी होती हैं। वो बच्चों को दे देंगी पर अपने आप नहीं खाती। तो एक सेशन रखेंगे ये भी डाइट पे, इनसे रिक्वेस्ट करके। देन अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मैम बातें तो करते रहेंगे हम 7 बजे तक। एक्सक्यूज मी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम मेरे को सनस्क्रीन को लेके बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा परफेक्ट लगाया जाए, सनस्क्रीन लगाना बेटर होता है कि नहीं होता है, या उसमें ऐसा कोई केमिकल मतलब इफेक्ट तो नहीं होता है? एसपीएफ का मतलब कितना होना चाहिए घर में अगर हम यूज कर रहे हैं तो? घर में कंफ्यूजन कर बहुत रहे है हो तो मुझे। 15 से लेके 25 इज बेस्ट, ओके। ठीक है। अगर घर में आप हैं और तो मिनिमम 15, मैक्सिमम 25। और घर से आप बाहर हैं ज्यादा, जो कि आप सन को फेस कर रहे हैं, तो वहां पर आप कम से कम 40 टू 70। जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो मैं 70 लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं 70 यूज करती हूँ। और जब ज्यादा धूप आप सन को आपको फेस करना है तो 70, अदरवाइज 40। तो आपको, अब आप सोचोगे दो दो रखें, आप एक भी रख सकते हो, 40 भी रख सकते हो। घर में लगाओ उसे, क्योंकि हमारे जितने प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं, अगर आप डे क्रीम यूज करें तो उसमें सनस्क्रीन इतना है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा। बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको अलग से सनस्क्रीन की जरूरत है। मैम सनस्क्रीन को डायरेक्ट लगाना ठीक होता है या फिर किसी मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाएं? बिल्कुल वही, जैसे मैंने कहा था, पहले कुछ लगा लें, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। ओके। मतलब कोई नुकसान नहीं है, बट वो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। पहले स्किन को आप प्रोटेक्ट तो करो अपने प्रोडक्ट के साथ, तो उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर या डे क्रीम आप लगाइए, उसके बाद सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन अगर आप धूप में हैं बाहर, तो 3 से 4 घंटे के बाद आपको उसे रिपीट करना है।
क्योंकि आपने क्या किया, सनस्क्रीन एक बार लगा लिया, आपको लग रहा है हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो वो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हो गए, वही सनस्क्रीन काम कर रहा है। मैम नहीं, वो मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, कितनी देर के बाद हम अपने 1 सनस्क्रीन मिनट बाद, लगाएं? 1 मिनट बाद, बस जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, ओके 1 से 1.5 मिनट, ओके मैम, ठीक थैंक है? यू। और दिन भर अगर आप बाहर हैं तो सनस्क्रीन अपने पर्स में रखें, उसको रिपीट करें दोबारा से। फेस उसी के ऊपर लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? चलिए, कोई और किसी का क्वेश्चन? मैम हमारी जो डे क्रीम है इसमें सन क्रीम नहीं है, सनस्क्रीन, तो इसे बीबी क्रीम में मिला के लगा सकते हैं या आप अलग अलग लगाएं? मेरे को यही शूट करती है फेयरनेस क्रीम, डे इसमें क्रीम पे। सनस्क्रीन है, आप देखोगे इसमें SPF है, पर उसमें लिखा नहीं है कितना है। हाँ इसमें नहीं है, मैं लिखा नहीं है मैम इसमें। ये इसकी ही विगन की आप यूज कीजिए, SPF 15 है इसके अंदर। जो आप ये वाले लाइटनिंग क्रीम यूज करेंगे, ये मार्क्स को भी लाइट करती है, फेस को भी साफ करती है, गोरापन भी लाएगी। SPF 15 है इसके अंदर, विगन में यूज कीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें अच्छा नेचुरल वाली में, इसमें तो पुरानी नेचुरल में वाली। यूज कीजिए, ठीक है? तो आज का सेशन यही कंप्लीट करें, मिलते हैं थैंक यू कल। मैम, बहुत कल अच्छा रहा मिलते आपका हैं। performance जी। यस मैम, आज थैंक यू। कल की रिकॉर्डिंग आपको थैंक यू मिल मैम, जाएगी। यस मैम, मिल गई बहुत मुझे बहुत सुनिए अच्छा मैम आज। सेशन रहा आज का मैम, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए आज थैंक तो। यू मैम। अभी अखिलेश जी कल देना कितना इमेजिंग सेशन होगा, कल सब सुनने लगने वाले हैं। मेरे को तो बहुत एक्साइटेड मैम। बिल्कुल